हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हम 60 से 70 मन पैदावार हासिल कर सकें। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर जो हमारा किसान है उसकी ये चाहत होती है कि वो इतनी पैदावार ले के इलाके में उसका नाम हो। उसके लिए हमें एक बेहतरीन खाद का प्लान बनाना पड़ता है ताकि हम उसको फॉलो करते हुए एक बेहतर से बेहतरीन पैदावार ले सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी ज़मीन का इल्म हो और फिर उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करें और फिर बेहतरीन पैदावार हासिल करें। अब हम जो यहाँ पे है एक दरमियाने दर्जे की ज़रखेज़ी वाली ज़मीन की फर्टिलाइज़र्स प्लान को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें टाइम पे काश्त है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नवंबर के पहले हफ्ते में काश्त हो जानी चाहिए, तभी जो है वो हम अच्छी पैदावार की उम्मीद लगा सकते हैं। अब बिजाई के वक्त जो खादों का प्लान है उसमें आप 1.5 बोरी DAP की इस्तेमाल कर लें और साथ में 1 बोरी SOP की या MOP की ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़मीन पैदावार में पोटाश का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और इसके साथ अगर आपको बोरिक एसिड मिले तो वो भी बिजाई में आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें। बोरिक एसिड जो है वो हमारी जो दाने की भरपाई है उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो होगी आपकी बिजाई की खादें। अब पहले पानी पे आ जाते हैं। पहला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल होता है और यहाँ पे हमने फर्टिलाइज़र्स को बड़े ही फोकस्ड और केयरफुल तरीके से अप्लाई करना होता है। और क्योंकि ये मरहला है जहाँ पे गंदम जो है वो शगुफ़ा साजी की तरफ जाती है और हमें गंदम से भरपूर शगुफ़े बनवाने होते हैं। अब उसके लिए नाइट्रोजन का भरपूर इस्तेमाल करना है और उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको चाहें तो वहाँ पे फास्फोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, क्लोरोफिल कंटेंट्स को मेंटेन रखना है, गंदम को पीला नहीं होने देना। उसके लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अब पहले पानी पे क्या करें? पहले पानी पे जो मेरी रिकमेंडेशंस है कि आपको जो है वो 1 बोरी नाइट्रोफॉस की या फिर जो है वो आधी बैग जो है वो MAP का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से जो है वो फसल लश-पश ग्रीन हो जाती है और भरपूर क्लोरोफिल बनता है, भरपूर शगुफ़ा साजी होती है। तो जो जिंक आप यहाँ पे फोलियर में ले जाएं। तो पहले पानी की जो मैं रिकमेंडेशंस दूंगा कि 1 बोरी नाइट्रोफॉस की लगाएं, साथ में 1 बैग यूरिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लगा दें। इससे आपकी सल्फ़र की कमी भी पूरी और मैग्नीशियम की कमी भी पूरी और भरपूर नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। जो लोग नाइट्रोफॉस नहीं लगा रहे उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 1.25 से 1.5 बैग यूरिया का पहले पानी पे लगाएं। अगर ज़मीन पक्के वाट की है तो 1 बोरी फ्लड में लगा दें, छट्टा कर दें, ऊपर पानी लगा दें और 1 बैग और जो आधा बैग बच जाएगा वो 5-7 दिन बाद बत्तर की हालत में लगा दें तो बेहतर है। पक्के वाट की ज़मीनों के लिए ये रिकमेंडेशंस है। रेतली ज़मीनों में एक दूसरा तरीक़ाकार होता है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे पानी पे। दूसरे पानी पे मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कैन ग्वारा की तरफ जाएं। कैन ग्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट स्लो रिलीज़ है। अपनी फसल को देखते हुए 1 से 2 बैग जो है वो कैन ग्वारा को अप्लाई करें। ये स्लो रिलीज़ होने की वजह से लंबे अरसे तक नाइट्रोजन की देती रहती है और साथ में इसमें कैल्शियम होने की वजह से तने को भी मजबूती फ्राहम करती है। तो नाइट्रोजनी खादें जो है वो हमने पूरी कर लेनी है अपनी फसल के पहले 50 से 60 दिन के दरमियान। उसके बाद नाइट्रोजनी खादें अप्लाई करना बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है और गंदम गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले 50 से 60 दिन में भरपूर नाइट्रोजन अप्लाई रिकमेंड की है और उसके बाद हमने नाइट्रोजन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। ख़ास तौर पर दूसरे पानी पे हमने फसल को देखते हुए
नाइट्रोजन की जो मिकदार है उसकी सिलेक्शन करनी है। आप दूसरे पानी पे जिंक भी लगा सकते हैं, नीचे लगाना चाहें तो लगा दे, पहले पानी के बाद आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं चिलेटेड फोलियर ग्रेड जिंक की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट गोब की स्टेज पे। अब गोब की स्टेज और ये जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पे हम नीचे नाइट्रोजन को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे मेरी फसल को नाइट्रोजन की कमी हो सकती है तो आप यूरिया के स्प्रे कर सकते हैं। यूरिया और साथ में आप पोटाश के स्प्रे करें, और आप चाहें तो ये हफ्तावार 1.5 हफ्ते के वक्फे से जो है 1.5 से 2 किलो यूरिया जो है वो रिपीट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें। गोब की स्टेज पे आप चाहें तो 1 बोरान का स्प्रे करवाएं और साथ में पोटाश का स्प्रे भी करवाएं, और गोब की स्टेज पे जो पानी लगाएं उसमें 12 से 15 किलो SOP ज़रूर फ्लड करवाएं, और ऊपर भी उसका स्प्रे करवा देंगे पोटाश का तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब हमने वैरायटी बेहतरीन सेलेक्ट की हुई है तो हमें रस्ट का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी फसल पे नज़र रखनी है। रस्ट का स्प्रे एहतियाती नहीं, जब हमने वैरायटी अच्छी सेलेक्ट की है तो रस्ट आने के चांसेस कम होते हैं, तो हमने बस नज़र रखनी है। ज़रूरत पड़ने पे रस्ट और तेले का स्प्रे करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो ये आपका एक बेहतरीन किस्म का प्लान बन जाता है। आप इस पे अमल करके अल्लाह ताला अगर मौसम अच्छा रहता है, गर्मी की शिद्दत नहीं बढ़ती पोलिनेशन और दाने की भरपाई के दौरान, तो आप 70 मन की पैदावार एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फर्टिलाइज़र प्लान से। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।